हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका न्यू क्लास आज का फिर से आपके पास एक आया हुआ है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का प्रीवियस क्लास में आपका टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको बताया गया था। आज आपका एक न्यू क्लास फिर से एक नई वीडियो आपके पास आया है जो कि मॉडल से रिलेटेड है। मॉडल क्लास 10 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास आज मॉडल्स का फिर से मैं एक न्यू क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आपको मॉडल्स बताया जाएगा। प्रीवियस क्लासों में भी मॉडल्स के बारे में मैं बताया हूँ। ये स्पेशलिटी आपका क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मॉडल्स क्या होता है और इसको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए समझते हैं कि मॉडल्स क्या है। तो देखिएगा, मॉडल्स क्लास 10 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड 10 एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज टाइप में यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शनल यहाँ पर मैं टोटल 8 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल का लिया हूँ जिसमें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं इसको कि क्या होता है। नंबर 1 में देखिए मैंने यहाँ पर लिया है कि सी वर्कड हार्ड सो दैट सी डैश पास। यहाँ पर लिखा है सी वर्कड हार्ड, ध्यान से समझिएगा। सी वर्कड हार्ड सो दैट ही पास। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। जब आप एग्ज़ाम पर बैठेंगे तो एग्ज़ाम पर आपको 4 एग्जाम्पल वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेंगे। मैंने यहाँ पर 2 करके लिया है, आप 2 के बीच में इसको समझ लीजिए। जैसे सी वर्कड हार्ड सो दैट सी डैश पास, यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग मे भरेंगे कि मस्ट भरेंगे। तो शी वर्कड हार्ड, इसका मतलब क्या होता है कि वो कड़ी मेहनत करेगी, कड़ी मेहनत यहाँ पर वो किया। सो दैट सी, कि उसने कड़ी मेहनत किया, इसलिए। सो मतलब क्या होता है? इसलिए। सो सी डैश पास, तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? मस्ट डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर हम लोग? मस्ट। सो मस्ट सी मस्ट पास, कि वो कड़ी मेहनत की इसलिए वो अवश्य, यहाँ पर मस्ट का मतलब होता है अवश्य, इसलिए वो अवश्य पास कर लिया। इसके बाद नंबर हम लोग 2 का बात करते हैं। नंबर 2 में आई डैश स्पीक देयर 3 लैंग्वेजेस। आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यहाँ पर देखिएगा कुड और कैन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुड और कैन एक्चुअली होता दोनों एक ही तरह का चीज़ है। ये पास्ट के लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन लेना सही हम लोग के लिए रहेगा? तो यहाँ पर हम लोग कैन ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर हम लोग? कैन। क्यों कैन ले लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग बात इस तरह का बात हम लोग करते हैं, एबिलिटी का बात हो जाता है कि मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक मतलब मैं बोल सकता हूँ। 3 लैंग्वेजेस मतलब 3 तरह के भाषा। तो बोल सका नहीं, यहाँ पर बोल सकता हूँ आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या डालिएगा? तो यहाँ पर उस समय आप लोग क्या डालिएगा? कैन डाल दीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 का बात करते हैं। नंबर 3 में देखिएगा ही इज़ वीक इन इंग्लिश। ही इज़ वीक इन इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश में क्या है? कमजोर है। ही डैश वर्क हार्ड मतलब उसे कड़ी मेहनत क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं? हैव टू का ऑप्शन जो है यहाँ पर कोई किसी तरह का सही होगा नहीं। हैव टू वर्क हार्ड सही नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोग मस्ट लगाइएगा। क्या लगाइएगा यहाँ पर? मस्ट। अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से मिल जाए तो आप यहाँ पर उसमें मस्ट लगा दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मस्ट, ही मस्ट वर्क हार्ड मतलब उसे अवश्य मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य का बात आएगा तो मस्ट लगाएंगे। नंबर 4 का अगर बात करते हैं तो नंबर 4 में देखिएगा पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर लिखा हुआ है। पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन मतलब क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को जरूर से जरूर देखभाल करते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में मैंने यहाँ पर मे लिया है और एक मस्ट लिया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ देना ठीक रहेगा? तो मे यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर मस्ट ले लेंगे क्योंकि मे एबिलिटी की बात करता है। यहाँ एबिलिटी का कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम लोग मस्ट लगाएंगे। मस्ट, यहाँ पर मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन मतलब वो अवश्य ही, माता पिता क्या करते हैं? अवश्य ही अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, इसीलिए मस्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में देखिएगा आपके पास क्या लिखा हुआ कि डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। यहाँ पर प्लीज लिख दिया, ये रिक्वेस्ट का बात कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में देखिएगा हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा रिक्वेस्ट में हम लोग हमेशा एक कैन है और एक मे है। हम लोग रिक्वेस्ट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
रिक्वेस्ट है और प्लीज़ जो है ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पानी जो है वो मांगा जा रहा है, लेकिन पानी वो जिससे मांगा जा रहा है वो देगा या नहीं देगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। उस समय हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मे का हम लोग यूज़ इसमें से करते हैं। मे देखिए एक रिक्वेस्ट और एक तरह का क्या होता है आपका अंश संभावना बात भी करता है, जिसका कोई संभावना नहीं है कि काम होगा ही होगा। जब ये डाउटनेस का बात रहता है तब भी हम लोग मे लगाते हैं। इसलिए मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यहाँ पर क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, ये आपका उच्चारण इसमें से निकल जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में चलते हैं कि सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। यहाँ पर सीमा और आकाश देखिएगा, आपके पास सीमा और आकाश आपके पास आया हुआ जो कि 2 व्यक्ति हो गए, यहाँ पर 2 जन हो गए। डैश डांस वेल लिखा हुआ है, एक हो गया आपका माइट और एक हो गया कैन। तो माइट जो होता है मे का पास्ट माइट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये भी एक एबिलिटी का बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर सीमा और आकाश का देखिए बात बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर माइट का तो यहाँ पर हम लोग किसी तरह का वर्ड को डालेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर कैन डाल देंगे। कैन से भी मेरा एबिलिटी यहाँ पर सिंपल बोध करा रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल हम लोग कैन यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैन हम लोग के लिए ये सही रहेगा, ये नहीं। इसके बाद नंबर 7 में आई आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स क्या होता है पूछना, मतलब पूछा। आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, आई आस्क्ड हिम मतलब मैं उनसे पूछा, इफ आई डैश सी हिम कि इफ आई, उसके बाद कुड और मे लगा हुआ है। तो जहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम लोग आस्क्ड का बात करें पास्ट में, तो वहाँ पर भी हम लोग पास्ट का मतलब कुड का यूज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। तो आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, अगर मैं उसे देख सकता था, है ना, मैं उससे पूछता अगर मैं उसे देख सकता था। तो यहाँ पर आई आस्क्ड हिम आई कुड सी हिम, यहाँ पर आपको ये वर्ड आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 8 में। तो नंबर 8 में देखिएगा स्मोकिंग लिखा, स्मोकिंग डैश कॉज कैंसर। स्मोकिंग जो होता है वो कैंसर का क्या होता है, कारण हो सकता है। कॉज मीन्स क्या होता है, कारण। तो यहाँ पर मैं बोला था कि मे जो होता है वो संभावना युक्त बात भी करता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मे हम लोग सही हम लोग के लिए मॉडल्स होगा। एक मे होता है, कैन होता है, तो यहाँ पर हम लोग मे लगाएंगे। स्मोकिंग मे कॉज कैंसर, कि अधिक अगर स्मोकिंग किया जाए तो वह कैंसर का कारण बन सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मे लगाएंगे। मे से संभावना युक्त बात का बात बोलता है। मैंने यहाँ पर समझने के लिए देखिए जो मॉडल्स मैंने यहाँ पर लिया है, उस मॉडल्स में मॉडल एक्चुअली वर्ब के लिए शो करता है। ये क्या करता है, ये वर्ब को शो करता है। और इसमें आपका मॉडल्स में खासकर कुछ देखिए ऐसे मॉडल्स आते हैं, सब आपका वर्ड आते हैं जो कि मॉडल्स में बार बार आपके पास रिपीट होंगे, जैसे कैन, मे, मस्ट, कुड, माइट, ये सब आते ही आते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ 4 यहाँ पर मॉडल्स लिया है। देखिए जैसे कैन मीन्स योग्यता को ये बताता है, और ये प्रेजेंट टेंस को भी बताता है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस को भी बताता है। और मे ये आदेश सूचक है और असंभावना युक्त है, मतलब काम हो भी सकता है या तो नहीं भी। डाउटनेस का काम करता है तो उसमें भी मे लगाते हैं, और आदेश का भी काम करता है, माने आपका ऑर्डर का। इसके बाद ऑर्डर रिक्वेस्ट में हम लोग मे को लगा देते हैं। उसके बाद आप क्या आ गया, मस्ट। मस्ट भी अवश्य का काम करता है, जिसमें कोई काम हम लोग अवश्य, जिसमें दबावपूर्ण बात होता है कि नहीं अवश्य ही वो काम हो सकता है, अवश्य वो काम होगा, तब हम लोग इसमें मस्ट लगा देते हैं। और कुड जो होता है वो भी योग्यता का बात करता है, लेकिन ये पास्ट के लिए होता है, तो इसमें भी क्या होता है, ये एबिलिटी का बात होता है, योग्यता का। तो इसमें भी आपका क्या होता है, लेकिन ये पास्ट के लिए होता है। जैसे कैन, कैन का हम लोग कुड पास्ट कर सकते हैं, तो कैन और कुड लगभग एक ही चीज़ होता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है वो पास्ट होता है। तो ये मॉडल्स का कुछ 8 आपका मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास लिया था, जिसमें मैंने आपको सारा आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसको आप कमेंट करें। तो आगे का आप इस तरह से मॉडल्स का आपके पास भी एक गाइड्स आपके पास होंगे क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। बरमास का गाइड आता है जिसमें आप लोग मॉडल्स का देखिएगा, आपको टोटली बहुत सारे चीज़ उसमें आपको मिलते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें से आप भी अपना प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और मॉडल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसीलिए इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से इसको समझें, बनाएं, प्रैक्टिस करें। और आने वाले क्लास आपका फिर से
मैं एक नया क्लास आपके पास फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड